हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल। एक्सरसाइज है 9.1 नई वाली एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन में कहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्करेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, मैंने यह फिगर बनाई है। उसने कहा है कि दो सर्कल है हमारे पास जो कि क्या उनका रेडियाई सेम है। रेडियाई सेम होने का मतलब क्या, दोनों कॉन्करेंट है। ठीक है, कॉन्करेंट दो सर्कल जब भी हो सकते हैं जब उनके रेडियाई क्या हो, सेम हो। मतलब अगर ओ ए मैंने जो रेडियस बनाया है वो अगर 3 सेंटीमीटर है तो ओ डैश सी भी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। और उसके बाद उसने क्या बोला है कि ये जो कोड है ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये जो कोड इक्वल है ये क्या बनाती है, सेंटर पर जो एंगल बनाती है ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि फिगर कैसे बनेगी इसकी। तो मैंने दो सर्कल बना लिए हैं, दो कोड ले लिए हैं और दोनों ये क्या बना दिए मैंने, रेडियस बना के एक ऐसे करके कोड बना के यहाँ पर सेंटर एंगल बना लिया इस कोड के ऊपर। तो फिगर बना देंगे तो अब ये जो सब हमने लिखा है ना इसके अंदर तो हम आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि अगर देखिए फिगर नहीं होगी तब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे, कुछ कुछ भी लिख पाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, गिवन लिख लिया टू कॉन्करेंट्स है, जो टू कॉन्करेंट सर्कल्स हैं विद सेम रेडियस। टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ठीक है, ये देखो ए बी और सी डी हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ओ डैश का मतलब क्या, इसमें भी ओ था ना, तो ऐसे हमें पता कैसे लगेगा कौन सा ओ है, तो मैंने ओ डैश डाल दिया। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। तो बस अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, देखो ये दोनों है वो ए ओ बी ट्रायंगल है, सी ओ डैश डी ट्रायंगल है। अब देखो इसमें मैं बताऊंगा कि जो ओ ए है वो बराबर है किसके, ओ डैश सी के। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन्कुरेंट सर्कल्स। कॉन्कुरेंट सर्कल का मतलब क्या है, रेडियस बराबर है। ठीक है, अब सेम रीजन रहेगा हमारा ये वाला, ओ बी ओ डैश डी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। रीजन क्या है हमारा, बिल्कुल सेम रहेगा। और ए बी जो कोड है वो सी डी कोड के बराबर है, वो दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो गिवन लिख सकते हैं। अब हम बताएंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ये किससे हुआ, हमारा साइड 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 से हुआ है। तो देखो, दो ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्करेंट होते हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम बता देंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, बता दो बस, हैंड्स प्रूव्ड। एनसीईआरटी के क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्रूव दैट इफ कोड्स आर कॉन्करेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, जो कोड है, देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा ही है। ठीक है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि ऐसे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, मतलब रेडियस उनका बराबर है, और उन्होंने कहा था ये कोड बराबर है। ठीक है, हमें ये कोड इक्वल दी गई थी, ये वाली कोड इस कोड के बराबर दी गई थी। उसने कहा था सेंटर एंगल को इक्वल प्रूव कर दो। अब इस क्वेश्चन में उल्टा कहा गया है, सेंटर एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं, उसने कहा कोड इक्वल प्रूव कर दो। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है ना, ये इक्वल है, हमें खाली कोड को इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने इसके लिए भी एक फिगर बनाया हुआ है, दो सर्कल है मेरे पास। ठीक है, ये दो सर्कल है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये बना लिया है, ये हमने रेडियस बना लिया, तो ये कोड बना लिया है।
तो इसको भी ऐसे नाम देते हैं, ये ओ है और ओ डैश है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। देखो हमें तो खाली ये दिया ही हुआ उसने, ये दिया ही हुआ है ये, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है। हमें खाली क्या दिखाना है, ये साइड जो ए बी इस ट्रायंगल की साइड एक तरह से कोड है, ये सी डी भी कोड है इस वाले ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड है, तो इन दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे। देखो अब करते हैं फिर से, वैसे ही हमें फिगर दिया हुआ तो हम बाकी चीज़ लिख सकते हैं ना इसमें, तो लिख देते हैं। देखो भाई, गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है टू कॉन्कुरेंट सर्कल, दो कॉन्कुरेंट सर्कल है तो मतलब रेडियस इक्वल ही है हमारे, और सेंटर एंगल भी हमें क्या दिए हुए हैं, आर इक्वल दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें, देखो जो एंगल दिया हुआ है हम उसी को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है ए बी और सी डी हमें इक्वल प्रूव करनी है, क्योंकि इसमें तो हमें क्या दिखाना है, उसने बोला ना टेन द कोड्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है ना, यही बोला ना, प्रूव दैट इफ द कोड कॉन्करेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। तो कोड्स आर इक्वल टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू क्या दिखाना है, सी डी दिखाना है। ठीक है, तो अब करते हैं प्रूफ में। देखो हम बताएंगे कि इन ट्राइंगल जो हमने फिगर बनाया, और इस क्वेश्चन में भी फिगर जरूर बनाना है। देखो ओ ए बी, इन ट्राइंगल हमारा क्या है, ओ ए बी एंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ओ डैश सी डी। ठीक, अब देखो हमें जो चीज़ दी हुई है, ये ओ ए बराबर होगी ओ सी के, क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस बराबर है, तो ये दोनों रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिखते हैं यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी। ठीक है, अब सेंटर एंगल भी हमें इक्वली दिए हुए हैं उसने, देखो यहाँ लिखा हुआ था ना कि वो सेंटर एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो ये हमारा सेंटर एंगल जो है ए ओ बी सी ओ डैश डी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बराबर होगा ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, ये ना हमारा ओ बी और ओ डैश डी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो हम ये बताएंगे कि ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ डैश सी डी, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये कैसे हुए थे, इनका भी रीजन लिख देते हैं। ये था हमारा रेडियस ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स। ठीक है, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। फिर ये रेडियस, ठीक है, ये वाला सेम रीजन आपको पूरा लिखना है, डॉट डॉट मत लगा देना। अब हम बता देंगे कि ये है, तो अब बताएंगे क्या, ए बी जो है इक्वल टू सी डी है, ये किससे हो जाएगा, बाय सी पी सी टी हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।